हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चैप्टर है यहाँ पर, आज हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साझा पार्टनरशिप। जो चल रहा है हमारा चैप्टर, उसका आज का तीसरा नंबर 3 टॉपिक होने वाला है। वो आप यहाँ पर देखिए। इससे पहले के 2 टॉपिक मैंने करा दिए हैं, वो पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट से जाकर देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो आगे के टॉपिक है मैं कराने वाली हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। देखिए कौन क्या टाइप है। आज का हमारा टाइप है जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। यानी जब भिन्न भिन्न पूंजियां, जो अलग अलग पूंजियां हैं, अलग अलग समय के लिए लगाई जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी तथा सी ने क्रमशः, ये 3 साझेदार हैं, जिसमें ए और बी और सी 3 साझेदार हैं। उन्होंने कितने रुपए लगाए हैं? 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, साझे में एक क्या है, व्यापार शुरू किया। फिर कहा कि ए की पूंजी 3 वर्ष तक और बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, कितनी कितनी राशियां लगाई हैं, कितने कितने समय को लगाया है, तो वो यहाँ पर सब दिया गया है। और पूछा है कि जो लाभ हुआ है उसमें बी का लाभ कितना है। आइए देखो कैसे करते हैं। तो 3 साझेदार हैं, पहले देख लीजिए। एक ए है, ठीक है, एक बी और सी। ए बी सी 3 साझेदार हैं, जिन्होंने देखिए पूंजी कितनी लगाई है। ए ने पूंजी लगाई है 20,000। ठीक है, 20,000 पूंजी लगाई है किसने? ए ने लगाई है। अब समय अवधि कितने कितने टाइम तक के लगाई है, तो ए की पूंजी 3 वर्ष तक के लिए लगी है। ठीक है, 20,000 रुपए जो हैं 3 वर्ष तक लगे हैं, 3 वर्ष तक के लिए लगाए हैं। ठीक है, 20,000 गुणा 3 लिख देंगे। इस प्रकार हल करते हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे अब है बी का कितना है? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए कितने? बी की पूंजी 2 वर्ष तक लगी रही है, तो 25,000 रुपए यहाँ पर, 25,000 रुपए बी ने 2 वर्ष तक के लिए लगाए हैं। ठीक है, 2 वर्ष तक के लिए। अब कहा है कि सी, अब 30,000 रुपए किसने? सी ने लगाए हैं। 30,000 रुपए सी ने लगाए, कितने टाइम तक के लिए? तो 1 वर्ष के टाइम तक के लिए सी ने लगाए हैं। 30,000 रुपए जो है, 30,000 रुपए 1 वर्ष तक के लिए सी ने लगाए हैं। यानी रेशियो में हमें इन्हें लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ये जो संख्याएं हैं, रेशियो वाली संख्याएं अगर आपस में कट जाती हैं, तो हम आराम से काट सकते हैं। जैसे देख लीजिए, 0 0 3 0 सब में कॉमन लग रहा है ना, है, तो ये हम काट देंगे, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। अब कितना बचा हमारे पास? 20 गुणा 3, ठीक है, अनुपात 25 गुणा 2, अनुपात 30 गुणा 1। ठीक है, इतना बचा। अब ये संख्याएं हैं, देख लीजिए, अगर कट रही हैं फिर भी हम काट सकते हैं। जैसे 20 है यहाँ पर, 25 है यहाँ पर, 30 है, तो ये क्या है, ये संख्याएं हमें पता होना चाहिए कि 5 से काट देंगे। कैसे काटेंगे? 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 5 छक 30। तो कितना बचा हमारा यहाँ पर? 4 गुणा 3 अनुपात 5 गुणा 2, ठीक है, 6 गुणा 1। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बता रही हूँ, इसलिए कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। तो देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 6 कम 6। ठीक है, अब कितना अनुपात आया हमारे निकल के? 12 10 6। फिर भी देख लीजिए, अगर ये अनुपात कोई भी संख्या से डिवाइड होता है तो हम काट लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? 2 से काट के देख लो। 2 छंग 12, 2 पंजा 10 और 2 तिया 6। तो कितना निकल के आ जाएगा? 6 अनुपात 5 अनुपात 3। ठीक है, हमारा कितना अनुपात निकल करके आया? 6 अनुपात 5 अनुपात 3 हमारा अनुपात निकल करके आया। अब ये संख्याएं जो है किसी से नहीं कटेंगी। जैसे 3 है तो 3 से 6 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 2 से 6 कट जाएगा तो 5 और 3 नहीं कटेगा। इस प्रकार जैसे अलग अलग रेशियो संख्या है तो वो हम डिवाइड नहीं होगी तो नहीं कर सकते। अब क्या कहा है सवाल में? रेशियो कितना आया? ए का रेशियो आया 6, बी का रेशियो आया 5 और सी का कितना आया? 3। यानी जो हमने बनाया है ये क्या है? लाभों का अनुपात है। ठीक है, ये क्या है? लाभों का अनुपात।
लाभों का अनुपात निकाला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि बी को कुल लाभ में से कितने रुपए मिले, ठीक है। बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो कुल लाभ है कितना, कुल लाभ कितना है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल लाभ दिया है 70,000 रुपए, ठीक है। 70,000 रुपए जो है कुल लाभ दिया है, जिसमें पूछा कि बी का हिस्सा बताइए, बी का भाग बताइए। तो निकालेंगे बी का हिस्सा, कैसे निकालें, बी का अनुपात कितना निकाला हमने 5, ठीक है। 5 लगा देना है, 5। अब हम क्या करते हैं, ये टोटल कितना हो रहा है, 6 5 11 और 3 कितना हो, 11 3 14, अनुपाती योग टोटल जो है कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी जो अनुपात है उन्हें हम प्लस करके देखेंगे, 6 + 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। 14 आ जाएगा। तो जो टोटल संख्या है, टोटल निकल करके आया, वो हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है, नीचे लगा देते हैं। और जो बी का रेशियो है वो कितना, 5 निकल करके आए, तो 5/14। और कुल लाभ में से पूछा है ना कि कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है, तो कुल लाभ लगा देंगे 70,000, ठीक है। 70,000 लगा देंगे। अब काट लीजिए, जैसे हम काटते हैं, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, ऊपर कितना बचा, 5,000। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 5 × 5,000, यानी बी का हिस्सा आ जाएगा 5 पंजे 25, 25,000 रुपए जो है, 25,000 रुपए बी का हिस्सा है, ठीक है। बी को कितने प्राप्त होंगे लाभ में से, कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना, 25,000 रुपए उसे मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम चाहे ए का पूछे हमसे, चाहे सी का या बी का, कुछ भी पूछे, हम रेशियो निकाल कर सकते हैं। जैसे अलग भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो, ठीक है, तो हम इस प्रकार रेशियो बनाकर उन्हें आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको इतना प्रोसेस बताया, या यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इतना लंबा कर दिया है। आप देख लीजिए, आपको समझ आया है तो एक लाइन में ही हो जाएगा, 2-3 लाइन में मतलब क्वेश्चन खत्म है। यहाँ पर यहाँ तक मैंने बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो बी का लाभ हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर मैंने एक एक टाइप के, ये वीडियो देखिए, इससे पहले की वीडियो देखिए, मैंने प्रत्येक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि बिल्कुल आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है रमन और सौरी ने, ठीक है। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 9,500 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। कितना रुपए लगाया है, रमन ने 10,000 रुपए 8 माह के लिए, और सौरी ने जो है 12,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए हैं, ठीक है। और कुल लाभ कितना हुआ, 9,500 रुपए का लाभ हुआ है। उसमें पूछा है कि रमन का लाभांश कितना है, जो लाभांश रमन का कितना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देख लीजिए। एक कौन है, एक व्यक्ति है रमन, ठीक है, रमन है, और एक व्यक्ति है सौरी, यहाँ पर नाम लिख लेंगे। 2 व्यक्ति है यहाँ पर, उसमें क्या है कि 8 माह के लिए 10,000 रुपए लगाए हैं, किसने, रमन ने। तो 10,000 रुपए जो है, 10,000 रुपए 8 माह के लिए लगाए हैं रमन ने। अनुपात लगा देंगे, पूरा चैप्टर जो है हमें अनुपात पर खत्म कर देना। देख लीजिए, 10,000 रुपए 8 माह के लिए लगाए हैं, और सौरी ने क्या है, 12,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए हैं। 12,000 रुपए कितने, 6 माह के लिए लगाए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, प्रोसेस, जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट लेते हैं। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 पंजा 10 और 2 छंक 12 कट जाएगा। फिर देखिए कितने से काटे, 4 से काट, वो 2 से काट ली, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 × 2 अनुपात 3 × 3, ठीक है। तो इनकी अब क्या है, ये रेशियो आए जो निकल के गुणा आई है वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिया 9, ठीक है। 10:9 निकल करके आया हमारा, कितना आया, 10:9। अब क्या करते हैं, अनुपात, ये हमने निकाला है लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात निकाला है, ठीक है। लाभों का अनुपात कितना निकला, 10:9। 10:9 जो है लाभों का अनुपात निकल करके आया है। अब क्या करते हैं, अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग करने पर अनुपाती योग कितना हो जाएगा,
10 प्लस 9, 10 प्लस 9 बराबर कितना 19। अनुपाती योग कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि कुल लाभ में से, ठीक है, व्यापार करके कुल लाभ कितना हुआ है 9,500 रुपए का। कुल लाभ जो हुआ है 9,500 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पर 9,500 रुपए का लाभ हुआ है। उसमें पूछा है कि रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रमन का लाभांश निकालने के लिए, रमन का लाभांश, तो रमन का अनुपात कितना आया 10। ठीक है, 10 आया है, 10 आया है, और टोटल कितना आया, टोटल आया 19। तो 10/19 कर देंगे गुणा। ठीक है, कुल लाभ में से ही निकालना है, तो कुल लाभ कितना है 9,500। ठीक है, 9,500 रुपए कुल लाभ है। तो देखिए 19 है और ये 95 है, तो कट जाएगा आराम से। 19 एकम 19, 19 पंजे 95 और 2 जीरो। तो रमन का लाभ निकल करके आ जाएगा कितना, 10 गुणा 500 गुणा कर लीजिए, 10 पंजे 50। ठीक है, और 2 जीरो, 10 पंजे 50 और 2 जीरो, यानी 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए क्या है रमन का लाभ। लाभ में कितने प्राप्त हुए उसे, 9,500 रुपए में से कितने प्राप्त हुए, 5,000 रुपए किसे, रमन को प्राप्त हुए। और जो शेष बचे हैं वो किसे प्राप्त हुए, सॉरी। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि रमन को नहीं सॉरी को बताओ, तो सॉरी वाला अनुपात लगा के हम इस प्रकार ही कर देते। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। समझ में आ चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती हैं, तो हम इस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप देख लीजिए, अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप है यहाँ पर, मतलब पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसका अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। ठीक है, जो हमारा लाभ हो रहा है उसे जब हम बराबर बराबर बांट रहे हैं तो हम किस प्रकार करेंगे, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 साझेदार, ठीक है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, 3 साझेदार हैं जिन्होंने मतलब जो पूंजी है वो अलग अलग समय के लिए लगाई है। ठीक है, व्यापार शुरू किया है और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ जो है बराबर बराबर बांटते हैं। लाभ क्या है, बराबर बराबर बांटते हैं। फिर कहा है कि ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूंजी नहीं बताई है, सिर्फ क्या कहा है कि जो पूंजी है वो टाइम दिया हुआ है, टाइम बताया है कि 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाई गई है। तो पूछा कि पूंजी किस अनुपात में लगी हुई है। ठीक है, पूंजी किस अनुपात में लगी, अगर पूंजी पूछ ली जाए तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, देखिए। ठीक है, 3 साझेदार है, मान लीजिए 3 साझेदार, एक ए है, ठीक है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, लिख लेंगे। फिर कहा है कि पूंजी कितने, ए ने मान लीजिए पहले ने 8 माह के लिए, ठीक है, पूंजी लगाई है कितना, तो हम इसे लिखेंगे 1/, मतलब 8, 1/8। जो हम पूंजी का अनुपात निकाल रहे हैं इसीलिए क्या लिखेंगे 1/8 लिख देंगे। ठीक है, बी का कितना है 10 माह के लिए, तो 1/10 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। अनुपात सी की कितनी लगी है 12 माह के लिए, 1/12। ठीक है, तो कितना कितना हो गया 1/8, 1/10 और 1/12। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ चुके हैं। फिर क्या है, हम इस अनुपात को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काट के 2 से काट ले, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कितना बचा हमारे पास 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ये निकल कर आया 1/4, 1/5 और 1/6। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो रेशियो है नीचे वाली संख्या है उसका हम यहाँ पर लासा ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 5, 6 का। अगर लासा क्या है, मतलब एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर 4, 5, 6, 4, 5, 6 का लासा देखा जाए, लिया जाए तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना कैसे निकालते नहीं आता तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, देख लेना आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए कि 4, 5 और 6 का लासा एलसीएम कितना ले लेंगे 60। ठीक है,
तो क्या करते हैं फिर, चार, अगर 4 से मतलब 4 से 60 में भाग करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 15 चौका 60, 15 आ जाएगा, यानी 15 चौका 60, और एक में जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। यहाँ पर समझ चुके हैं क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या से हमें भाग देना होता है। ठीक है, जो एलसीएम निकल कर आया है, नीचे वाली संख्या से हमें भाग देना होती है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो निकल करके आया है 15, उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं। जब एक की मतलब 15 की गुणा जब एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही 15 निकल करके आया है। इस प्रकार से करते हैं, देख लीजिए। फिर क्या है, अब आगे है 5। जब 5 से 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, और एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, यानी 12 पंजे 60 और 12 गुणा 1 तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। अनुपात अब कितना है, 6। 6 से जब 60 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 धाम 60। ठीक है, 10 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब क्या हमसे पूछा है कि पूंजी किस अनुपात में लगी हुई है। ठीक है, पूंजी का अनुपात ही तो पूछा हमसे, पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात क्या निकल करके आ जाएगा, पूंजी का अनुपात निकल करके आ जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ठीक है, 15 12 10, ये क्या है हमारा, जो ऊपर वाली, जो हमने ऊपर वाला रेशियो निकाला है, ये क्या आ जाएगा, पूंजी का अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। क्या है कि समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2/1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, तथा सी की पूंजी 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष तक लगी रही हो, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए। यहाँ पर भी क्या है, पूंजी का अनुपात हमसे पूछा है। पूंजी का अनुपात हमसे पूछा है तो मैंने ऊपर वाला भी क्वेश्चन कराया है। तो पूंजी का अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए की पूंजी कितना, 2 वर्ष के लिए लगी है। पूंजी का अनुपात पूछा तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लगी है। अब कहा है कि बी की पूंजी 2/1/2 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष बनाना है। 2/1/2 तो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2। ठीक है, 5/2 यानी अनुपात 1/5/2 बटे में 1 के बटे में लगाना है। ठीक है, अनुपात ये गलती नहीं करना है। क्या है, 1/5/2 यानी 2.5 वर्ष लगाना है। फिर कहा है सी की पूंजी 1/1/2, 1/1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी 1.5 वर्ष, तो 1/3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, रेशियो 1/2 अनुपात, ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 ऐसे इसमें नीचे वाली संख्या क्या ऊपर हो जाएगी, तो 2/3। ठीक है, ये निकल करके आया 1/2, 2/5 और 2/3। अब फिर से वही करना है कि जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या है, एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, 2 5 3, 2 5 3 का कितना एलसीएम आएगा, देख लीजिए, निकाल के अभी देखते हैं कितना आ जाएगा। अगर हमें वही बताया मेरे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या जो दी गई संख्याओं से यानी सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अगर नहीं आता है, नहीं पता है कि 2 5 3 कौन सी संख्या कट जाएगी इनसे, तो निकाल करके देख लीजिए, 2 5 और 3। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2, जो नहीं कटता उसे सेम लिख देते हैं। फिर क्या आएगा, 3 1 5 1, फिर कितना आएगा, 5 1 1 1 यानी 2 3 6 पंजे 30। कितना आया, एलसीएम निकल करके आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा निकल करके, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 क्या है, 2 से जब भाग करेंगे 30 में कितना आएगा, 2 यानी 15 दूनी 30, 15 आया, 15 की गुणा 1 से करो कितना आएगा, 15। ठीक है, अनुपात अब 5 से जब 30 में करेंगे तो 5 छक 30 और 6 दूना 12। ठीक है, 12 और 3 ढाई 30 और 10 दूनी 20।
ठीक है। तो पूंजी का अनुपात हमसे पूछा है, तो पूंजी का अनुपात कितना निकल करके आया, पूंजी का अनुपात निकल करके आया है, पूंजी का अनुपात 15:12:20। ठीक है, 15:12:20 जो है पूंजी का अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो जब पूंजी का अनुपात हमसे पूछा जाए तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब हम इस प्रकार से पूंजी का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है। अगर चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।